जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में चर्चा करेंगे हिंदुस्तान के खास शो में रतन टाटा की। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। हिंदुस्तान के नए इतिहास का उन्होंने शिलान्यास किया था। उनकी स्थापित जो टाइटन घड़ी आज थोड़ी देर के लिए रुक गई है। उनकी कंपनी जो जेवर की कंपनी है, ज्वेलरी की कंपनी तानिश, आज उसकी चमक थोड़ी फीकी हुई है अपने रहनुमा को खो करके। युवा भी परेशान है क्योंकि उन्होंने युवा को फास्ट ट्रैक दिया था। बहुत सारी चीजें, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, सब कुछ टाटा का। और टाटा सब कुछ दे करके टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे। द डायलॉग की टीम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हम कह सकते हैं कि खोयो जी मैंने राष्ट्र रतन धन खोयो। निश्चित रूप से धनवान तो टाटा थे ही, लेकिन राष्ट्र रत्न का होना एक बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि पूंजी का कोई मानवीय चेहरा नहीं होता है, और पूंजी जो है निर्ममता की बुनियाद पर बुलंद होती है उसकी इमारत। लेकिन टाटा ने पूंजी की परिभाषा को बदलने का प्रयास किया, उसको मानवीयता से जोड़ने का प्रयास किया, करुणा से जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए मित्रों, टाटा के अस्पताल बहुत हैं, टाटा मंदिर नहीं है। बिरला की तरह इस देश में उन्होंने घंटी बजाने के लिए कोई काम नहीं किया। टाटा ने जीवन देने का काम किया, जीवन को सजाने का काम किया, जीवन को उन्होंने सिंचित किया। जो रोजगार के प्रश्न थे उन प्रश्नों को संभव उत्तर देने का प्रयास किया। टाटा ने हिंदुस्तान को क्या नहीं दिया। टाटा कंपनी हिंदुस्तान की पहचान बन गई, और इस पहचान के पीछे कितना त्याग रतन टाटा जी ने किया होगा, कल्पना की जा सकती है। और मित्रों, लोग कहते हैं कि सादगी श्रृंगार हो जाती है, फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। अमूमन देखते हैं कि जो धनवान होते हैं उनके पांव जमीन पर नहीं होते हैं, लेकिन रतन टाटा कभी भी अहंकार, दर्प, दंभ, इतनी विनम्रता, इतनी सादगी, इतनी शालीनता लोगों को प्रभावित करते रही है। लोग टाटा को उद्योगपति के नाते नहीं, बल्कि अपना मसीहा होने के नाते उनको सम्मान दिया। अब मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र ऋण जो था उसको चुकाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन मैं तो कह सकता हूं कि टाटा, मैंने आपका नमक खाया है। और खास करके कोई ऐसा जीवन का क्षेत्र नहीं था जिसने कि उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। और जो कमाई हुई, तुम्हें वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पित, जितनी कमाई हुई तो लगभग कमाई को समाज में लगाने का काम किया। तमाम विवादों से बाहर जो सहचर पूंजीवाद का जो नया दौर है, इस दौर में शामिल नहीं हुए। कम से कम अडानी और अंबानी जैसा कृपण चेहरा लूटने की कोई आदत, हिंदुस्तान को तबाह करके, लोगों की रोजी रोटी छीन करके अडानी की तरह
अपना गोदाम भरने का प्रयास नहीं किया। यह सच है कि मुनाफा चाहिए, लेकिन शुभ लाभ की जो बात हम लोग करते हैं, भारत कभी भी लाभ के खिलाफ में नहीं रहा है। भारत तो शुभ लाभ के पक्ष में रहा है, शुभ पहले लाभ बाद में। दुर्भाग्य से अगर आप अडानी और अंबानी को देखेंगे तो दोनों तरफ लाभ ही लाभ है। जब घर के दरवाजे पर दोनों तरफ लाभ और लाभ लिखा रहे तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र का गंगा लाभ हो जाता है, मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। फिर वे विरोध के प्रतीक बन जाते हैं और विरोध का केंद्र बन जाते हैं। आवाज उठती है देश में, अडानी और अंबानी, यह जो सहचर पूंजीवाद की जो नई कहानी लिखने की कोशिश इन लोगों ने की, उसके इतर टाटा ने कुछ बेहतर काम करने का प्रयास किया। ना किसी सांप्रदायिक सवाल में फंसे, ना राजनेताओं की चाकरी की, ना अटैची पहुंचाने का काम किया। अनवरत टाटा अपने काम में लगे रहे। तो यह कहना उचित है कि टाटा, मैंने आपका नमक खाया है, ऋण है भारतीय समाज पर टाटा का। मित्रों, यही टाटा छोटा नागपुर जो झारखंड में भी है, यह एक छोटे से गांव साक्षी नामक गांव से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1908 और 4 साल के बाद उत्पादन शुरू हो गया था। गुलाम भारत में उद्योग तो बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने आयरन और स्टील की कंपनी खोली। पहले तो टिस्को के रूप में यह जानी जाती थी, और 12 में जब पहला उत्पाद आया तो 14 में विश्व युद्ध शुरू हो गया, और 1914 के विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन अंग्रेजों की जरूरत बन गए थे टाटा। 1500 मील उस युद्ध के दौरान रेलवे ट्रैक बिछाने थे। टाटा ने रेल की पटरियां, रेल के पाट पुर्जे कार बना करके, और प्रथम विश्व युद्ध में जितना सहयोग अंग्रेजों ने टाटा से प्राप्त किया, अमूमन कृतज्ञ नहीं था वो लोग। उसको लगा कि टाटा ने हमें बहुत साथ दिया, तो उनके उस वक्त के तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड वो आते हैं छोटा नागपुर और टाटा शहर को देखने के लिए, और उस शहर का नाम जमशेद नगर बना दिया उसने। जमशेद नगर, यह चेम्सफोर्ड की देन थी। उन्होंने पूरे शहर का नाम ऋण चुकाना था, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा नहीं होता, 5000 मील की पटरियां अगर नहीं दी होती, आज जो इराक है, जो फिलिस्तीन है, और ये जो तमाम देश है, इसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती थी। मिस्र भी उसमें है। इराक, मिस्र, फिलिस्तीन की सुरक्षा संभव नहीं थी। वो टाटा कंपनी ही थी जिसके कारण से जान माल की बड़ी क्षति होने से बची। अंग्रेजों को बहुत सहयोग मिला। अंग्रेज अपना ऋण चुकाने के लिए आते हैं। मैंने कहा भी कि वह साक्षी आते हैं, और उसने जमशेद नगर नाम रख दिया जहां फैक्ट्री थी। और जो काली माटी आप देखते हो, पहले रेलवे स्टेशन था काली माटी, उसको तो टाटा रेलवे स्टेशन नाम बदल दिया। यह सब कुछ तो खैर इतिहास का विषय है कि इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं कि अंग्रेजों का कितना साथ दिया और क्या किया। कुल मिलाकर के मित्रों, यह है कि टाटा ने हिंदुस्तान में उद्योगपतियों के लिए नई सीख दी है, खास करके युवाओं के लिए भी
प्रेरणा का विषय है कि हम उद्यमता की तरफ जाएं, लेकिन चेतना के केंद्र में समाज मौजूद रहना चाहिए, समाज की मौजूदगी बनी रहनी चाहिए। और जिसके बल पर कोई कंपनी खड़ी होती है, जहां से बल प्राप्त होता है, उनके बारे में चिंता करना, यह टाटा ने न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को देने का प्रयास किया। हम टाटा को राम करते हैं और उम्मीद तो यह है कि टाटा ने जो विरासत छोड़ी है, यह विरासत इसी ट्रैक पर, रतन टाटा के ट्रैक पर ही यह कंपनी आगे बढ़े और हिंदुस्तान में रोजगार सृजन का भी काम करे हुआ है। और जिस तरह से सोशल सेक्टर में, पर्यावरण सेक्टर में, स्वास्थ्य की तरफ, इंस्टीट्यूट की तरफ, हर तरफ जो है और वह उनका ध्यान उस कंपनी का रहा है। अब तो जो एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है, इस तरफ भी टाटा का ध्यान है। और मुझे लगता है कि जो आज मिलावट की कहानियां हो रही है और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, अमूमन यह उम्मीद की जा सकती है कि टाटा के उत्पाद वे सारे जीवन रक्षक उत्पाद होंगे, मनुष्यता के खिलाफ में उनके उत्पाद नहीं जाएंगे। और टाटा ने जो आदर्श और मर्यादा की स्थापना की है, मुझे लगता है कि कंपनी आगे तक, उनकी प्रेरणा से आगे तक इस दिशा में काम करेगी। टाटा की अपनी कोई संतान तो नहीं थी। टाटा के अपने सौतेले भाई नोएल टाटा, मुझे लगता है कि यह विरासत उनके हाथ में आएगी। और उनके सौतेले भाई के जो 3 बच्चे हैं, वो है माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा, और ये लोग अभी काम में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के सामने जो चुनौती है, जो विश्व बाजार के जो संकट हैं, मुझे लगता है कि अब यह कहना ठीक नहीं है कि नेशनल और मल्टीनेशनल का कोई भेद नहीं है। जो नेशनल है वह भी मल्टीनेशनल्स की तरफ बिहेव्स करते हैं वह कंपनियां। लेकिन मैं इतनी ही बात कहूँगा कि उम्मीद टाटा से ज़्यादा है। ये अडानी की कंपनी नहीं है, रिलायंस कंपनी नहीं है कि किसी नर्तकी को नचाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दे और गरीब मुल्क में जहां रोटी और रोजगार के लिए संघर्ष हो रहे हो, वह एंटीलिया और उसके बहाने देश में पैसों की जो कहानी हुई है, किस तरह से पानी की तरफ पैसे बहाया। ठीक है, तुम्हारी कमाई है, टैक्स दिए हुए पैसे हैं, लेकिन शर्म और हया, लोक और लाज, जिस मुल्क में तुम रहते हो, जिस मुल्क में जो सारा का सारा मुल्क तुम्हारा मार्केट बन रहा हो, उसको चिढ़ाने के लिए इस प्रकार के आप कार्यक्रम भी करते हैं। एक नर्तकी पर सैकड़ों करोड़ रुपया आप खर्च कर देते हैं। मुझे लगता है कि यह बड़ी सीख इन तमाम लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोग दुखी है टाटा को लेकर के, और सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं टाटा को। और मुझे लगता है कि डायलॉग की टीम की तरफ से भी हम टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद है कि उनकी विनम्रता, उनके जो सामाजिक सरोकार थे, वे सरोकार हम लोग के सामने में एक मील के पत्थर की तरह बने रहेंगे और निश्चित रूप से जो कुछ कमाएंगे समाज को अर्पित करेंगे। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 3800 करोड़ का केवल वर्थ, टाटा का जितना विस्तार है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस विस्तार को देखा जाती है कुछ भी पूंजी नहीं है। यहाँ तो एक भ्रष्ट नेता की पूंजी, इतने तो यहाँ घूस ले लेते हैं लोग। बावजूद भी टाटा ने जो बेहतर काम किया है राष्ट्र की तरफ से, समाज की तरफ से, बहुत बहुत उन्हें श्रद्धांजलि। नमस्कार।